Hello students, so today we are going to study one more new story in moral education. Name of this story is God is Everywhere. I am going to explain the story. Let's get started. Raju was a 10-year-old boy. He lived with his uncle in a city. एक बॉय है, उसका नेम है राजू. 10 ईयर ओल्ड है वो, और वो अपने अंकल के साथ एक सिटी में रहता है. दे लिव्ड इन अ 1-room हाउस. हिज अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप एज अ हेल्पर. तो राजू अपने अंकल के साथ एक छोटे से घर में रहता है जिसमें सिर्फ एक ही रूम है, और जो उसके अंकल हैं वो एक शॉप पर, छोटी सी दुकान पर एक हेल्पर वाला वर्क करते हैं. राजू टू वर्कड एज अ हेल्पर इन अ शॉप दैट वॉज बिगर. राजू भी एक हेल्पर वाला वर्क करता है एक शॉप पर वो शॉप थोड़ी बड़ी है, लाइक शोरूम. वेरी कॉस्टली आइटम्स वर सोल्ड इन दैट शॉप. और उस शॉप पर बहुत ही कॉस्टली आइटम्स मिलते हैं. राजूज जॉब वॉज टू डस्ट द शॉप एंड हेल्प द शॉपकीपर इन अदर स्मॉल जॉब्स. और राजू जो है वो दुकान की डस्टिंग करता है, उसका ये वर्क है, और जो छोटे मोटे काम होते हैं वो उन कामों में हेल्प करता है शॉपकीपर की, यानी जो ओनर है शॉप का. राजूज अंकल हैड जस्ट वन ड्रीम. राजू के अंकल का सिर्फ एक ही ड्रीम है. ही वॉन्टेड टू बी रिच. ही वॉन्टेड टू अप्लाई वेरियस टाइप्स ऑफ आइडियाज़ टू बिकम रिच. राजू के अंकल का सिर्फ एक ही ड्रीम है. वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिच हों, बहुत अमीर हो जाएं वो जल्द से जल्द, और वो हर एक आइडिया और हर एक कोशिश करते हैं अमीर होने के लिए. वन डे ही सेड टू राजू, यू वर्क इन अ बिग शॉप. एक दिन अंकल ने राजू से कहा कि तुम तो एक बड़ी दुकान में काम करते हो. इफ़ वी हैव टू बिकम रिच देन यू मस्ट स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम दैट शॉप. तो अंकल कहते हैं राजू से, तुम तो बहुत बड़ी दुकान में काम करते हो, और अगर हमें जल्द से जल्द अमीर बनना है तो तुम्हें उस दुकान से चीज़ें चुरानी चाहिए. ब्रिंग दोज थिंग्स होम एंड आई शैल सेल देम एट गुड प्राइस. और वो चीज़ें चुराने के बाद उन्हें घर लेकर आओ और मैं फिर उन्हें अच्छी कीमत में बेच दूंगा. आई विल ऑल्सो गिव यू अ शेयर टू. और मैं उसमें से कुछ शेयरिंग तुम्हें भी दूंगा. दिस वे वी विल बी एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम. और इसी तरह हम कुछ इनकम हमें एक्स्ट्रा मिल पाएगी. यू विल ऑल्सो बी एबल टू सेंड मोर मनी टू योर पेरेंट्स बैक होम इन द विलेज. और इसी तरह जब कुछ हम एक्स्ट्रा कमाएंगे तभी तो तुम अपने पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स तुम्हारे विलेज में हैं, विलेज में जो रह रहे हैं, उन्हें कुछ मनी भेज पाओगे. Raju kept quiet and listened to his uncle. Days passed and one day again Raju's uncle started the same discussion. He asked Raju, have you stolen anything? Raju said, no, not as yet. तो राजू जो है अंकल को जो भी आइडिया होता है उसको सुनता है चुपचाप बैठकर, और फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं. उसके बाद राजू के अंकल ने फिर वही सेम डिस्कशन राजू से किया और पूछा कि क्या अभी तक तुमने कुछ चुराया? राजू कहता है नहीं, कुछ भी नहीं. His uncle said, keep trying, pick up something when no one is watching. Raju just nodded his head. तो अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो, और जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा हो तो कुछ ना कुछ उठा लेना. तो राजू जो है सर हिलाकर बोल देता है ओके. आफ्टर सम डेज हिज अंकल अगेन आस्क राजू द सेम क्वेश्चन. अगले दिन, फिर कुछ दिनों के बाद राजू से अंकल फिर वही सेम क्वेश्चन पूछते हैं. राजू सेड, नो अंकल, समवन वॉज वॉचिंग. तो राजू कहता है नहीं, मैंने अभी भी कुछ भी नहीं चुराया, क्योंकि समवन वॉज वॉचिंग यानी कोई मुझे देख रहा है. हिज अंकल केप्ट क्वाइट. अंकल जो है वो चुप हो जाते हैं. Then a few days later his uncle again asked, have you got something? फिर कुछ और दिनों के बाद अंकल फिर से पूछते हैं कि क्या तुम कुछ लेकर आए? No uncle, someone was watching, said राजू. तो राजू कहता है कि नहीं अंकल, कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई ना कोई हमें देख रहा है. The shop owner goes home every afternoon to have lunch. You are all alone at that time. Then why do you say that someone is watching? His uncle asked. तो राजू कहता है कि हमें कोई देख रहा है.
तो अंकल कहते हैं कि जो शॉप का ओनर है वो हर रोज़ दोपहर में घर जाता है लंच के लिए, और उस टाइम तुम शॉप पर अकेले होते हो, तो तुम जो चाहो चुरा सकते हो बहुत आसानी से। और उस टाइम पर तुम्हें कौन देख रहा होता है? कोई भी तो नहीं होता। जो ओनर है वो तो चला जाता है घर लंच के लिए, तो फिर तुम्हें कौन देख रहा है? Raju calmly answered, Uncle, God is watching. He watches our actions all the time. We cannot hide whatever wrong we do from him. तो राजू बहुत ही सुकून से, बहुत अच्छे से आंसर देता है, पोलाइटली कहता है कि अंकल, कोई नहीं देख रहा, लेकिन गॉड इज़ वॉचिंग, गॉड हमें देख रहे हैं और वो हमारे सारे ही एक्शंस को देखते हैं हर वक्त। जो भी हम गलत कर रहे हैं वो उन सब पर गॉड की नज़र है। His uncle was taken aback. He felt ashamed and said, Raju, you have opened my eyes. I forgot this thing, that God watches our actions all the time. I would never ask you to steal again. His uncle now changed completely and became an honest man. अब क्या हुआ? अब अंकल जो है कहते हैं राजू से, हाँ राजू, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो कि गॉड हमें हर वक्त देख रहे हैं, चाहे हम अच्छा कर रहे हों या बुरा कर रहे हों। तो हम सबसे छुपा सकते हैं अपनी चीज़ें, लेकिन हम गॉड से कभी नहीं छुपा सकते। तुमने ये बात कहकर आज मेरी आंखें खोल दी। और उसके बाद अंकल ने कहा कि अब मैं तुमसे कभी भी कुछ भी चुराने के लिए नहीं कहूँगा। और अंकल फिर हमेशा के लिए चेंज हो जाते हैं और ऑनेस्ट मैन बन जाते हैं। मॉरल है, गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। गॉड जो है वो हर जगह है। हम जो सबसे चीज़ें छुपा सकते हैं, लेकिन हम गॉड से कुछ भी हाइड नहीं कर सकते।